दोस्तों मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 20,000 है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और मन में लगता है इस बार थोड़ा पैसा जरूर बचाऊंगा, लेकिन फिर किराया, राशन, बिजली का बिल, आने जाने का खर्च और देखते देखते महीने की 25 तारीख आ जाती है। अब जेब में पैसा कम और टेंशन ज़्यादा होने लगती है। फिर मन में एक सवाल आता है, भाई 20,000 की सैलरी में आखिर पैसा बनेगा कैसे? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 20,000 कमाने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी आर्थिक हालात कैसे मजबूत कर सकता है। और अंत में एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो सैलरी बढ़ने के बाद बहुत सारे लोग करते हैं। पहला नियम है, पहले पैसा संभालना सीखिए। मान लीजिए राहुल की सैलरी 20,000 है। अब राहुल से मैंने पूछा, भाई महीने में कितना खर्च होता है? वह बोला, पता नहीं भाई, सैलरी आती है और महीने के आखिरी में ख़त्म हो जाती है। बस यहीं से पहली परेशानी शुरू होती है। भाई अगर आपको खुद नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है तो बचाएंगे कैसे? इसलिए सैलरी आते ही एक कागज़ पर लिखिए, किराया कितना है, राशन में कितना लगता है, बिजली का बिल कितना है और बाहर खाने, घूमने और ऑनलाइन की खरीदारी में कितना जा रहा है। पहले पैसा का हिसाब रखिए, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब नहीं होता है वो अक्सर बिना बताए खर्च हो जाते हैं। दूसरा नियम है, जितना कमाते हैं उसमें से कुछ बचाइए। अब मान लेते हैं राहुल 20,000 महीना कमाता है, उसका ज़रूरी खर्च 13,000 है, तो बाकी 7,000 को देखकर ये मत सोचिए कि वाह 7,000 बच गया, अब मज़ा करेंगे। यहीं पे असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए राहुल 3,000 बचत करके निवेश के लिए अलग कर देता है और 2,000 इमरजेंसी फंड के लिए रखता है। बाकी पैसा ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, अगर हर महीने 3,000 अलग अलग होने लगे तो साल में कितने होंगे? 12 या 36, मतलब 36,000। इसी तरह अगर 5 साल निवेश किए तो उनकी अपनी तरफ से 1,80,000 निवेश कर दिए होंगे। अगर इस लंबे समय तक निवेश किया जाए तो बाजार के रिटर्न के हिसाब से रकम बढ़ भी सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, निवेश में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तीसरा नियम है, मुसीबत के लिए पैसा जरूर रखिए। अब राहुल मुझसे पूछता है, भाई निवेश तो कर रहा हूँ लेकिन इमरजेंसी फंड क्या है? तो मैंने कहा, भाई जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। आज नौकरी है, कल कोई परेशानी आ सकती है, घर में अचानक इलाज का खर्च आ सकता है, नौकरी में दिक्कत आ सकती है या कोई ज़रूरी काम अचानक सामने आ सकती है। अगर उस समय जेब खाली हुई तो आदमी मजबूरी में कर्ज लेता है। इसलिए धीरे धीरे ऐसा पैसा जमा करो जो मुसीबत में काम आए। पहले छोटा लक्ष्य रखो, फिर धीरे धीरे कुछ महीने के जरूरी खर्च जितना पैसा जमा करने की कोशिश करो। चौथा नियम है, सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा। अब राहुल कहता है, भाई मैं खर्च कम कर लूँगा, बचत भी कम कर लूँगा, लेकिन मेरी सैलरी तो 20,000 ही रहेगी। तो मैंने कहा, बस यही सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपको आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो सिर्फ खर्च काटते रहना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। अपनी नौकरी से जुड़ा कोई नया हुनर सीखिए। मोबाइल से वीडियो बनाना सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग करना सीखिए, कंप्यूटर का काम सीखिए। कोई ऐसा काम सीखिए जिससे आगे चलकर आपकी कमाई बढ़े, क्योंकि भाई खर्च कम करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन कमाई बढ़ाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। अब आती है सबसे बड़ी बात, सैलरी बढ़ने के बाद क्या करेंगे। मान लीजिए राहुल की मेहनत रंग लाई, उसकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 25,000 हो गई। अब उसके पास 5,000 ज़्यादा है। अब उसके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता है नया मोबाइल खरीदना, महंगे कपड़े खरीदना, हर हफ्ते बाहर खाना खाना, घूमना फिरना और पूरा 5,000 खत्म कर देना। दूसरा रास्ता है कुछ पैसा अपनी ज़रूरत में लगाओ, कुछ बचाओ, कुछ निवेश बढ़ाओ। अब आप बताइए कौन राहुल आगे चलकर ज़्यादा मजबूत बनेगा? यहीं पे वो गलती सामने आती है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। वो गलती क्या है भाई? गलती है कमाई बढ़ते ही खर्च को उतनी तेजी से बढ़ा देना। आज सैलरी 20,000 है तो 20,000 खर्च, सैलरी 25,000 हुई 25,000 खर्च, सैलरी 30,000 हुई तो 30,000 खर्च।
फिर सैलरी 40,000 हो गई, लेकिन महीने की आखिरी में फिर वही, भाई पैसा बचा ही नहीं। इसे बदलना है। सैलरी बढ़े तो ज़िंदगी थोड़ी बेहतर ज़रूर कर लीजिए, लेकिन बढ़ी हुई पूरी रकम खर्च मत कीजिए। अगर 5,000 सैलरी बढ़ी है तो कोशिश कीजिए कि उसका कुछ हिस्सा बचत में जाए और कुछ हिस्सा निवेश में जाए। यही छोटी आदत कई साल बाद आपको बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। दोस्तों, 20,000 की सैलरी छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसी कमाई में पैसा का हिसाब रखना सीख गए, बचत करना सीख गए, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिए, निवेश की आदत डाल ली, तो और सबसे ज़रूरी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लगातार कुछ नया सीखते रहें, तो आपकी आज की हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। और जब आपकी कमाई बढ़े तो अपनी ज़रूरतें बढ़ाइए, लेकिन अपनी बचत और निवेश को उससे ज्यादा तेजी से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी सैलरी आज 20,000 है तो निराश मत होइए। आज 20,000 है, कल 25,000 हो सकती है, फिर 30,000 भी हो सकती है। बस आपकी कमाई के साथ साथ आपकी समझ भी बढ़नी चाहिए। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की ऐसी आसान और काम की बातें पसंद आती है तो मनी विथ राहुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।